किसी जंगल में रानू चिड़िया और कालू कौआ के घर पास पास ही थे। कालू कौआ चिड़िया को हर समय उल्लू बनाने के चक्कर में रहता और मासूम चिड़िया भी ऐसी थी जो हर बार कालू कौआ के चक्कर में आ ही जाती थी। फिर एक दिन तोता रानू चिड़िया के पास आता है और कहता है, रानू, मैं गया था दूसरे जंगल, वहाँ मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो बहुत बीमार है और वो बोल रही थी कि एक बार रानू चिड़िया से बोलना कि वो आके मुझसे मिल जाए। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूँ? कुकू भी छोटा है और सफ़र भी ज़्यादा है। वो तो इतना ज़्यादा उड़ ना सकेगा। अब मैं किसी कुकू के पास छोड़ के जाऊँ? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, कालू कौआ को कुकू के पास छोड़ जाती हूँ। शाम में तो आ ही जाना है मुझे। इतना सोचकर रानू चिड़िया कालू कौआ की तरफ चली जाती है। अरे चिड़िया, ये मुंह अंधेरे तुम कहाँ जा रही हो? आप ही के पास आ रही थी कालू भैया। मेरी बहन बहुत बीमार है, मुझे उसकी खबर लेने जाना है, मगर कुक्कू अभी बहुत छोटा है, वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता। आप ऐसा करें कि आप मेरे घर आ जाएं और कुक्कू के पास शाम तक रहें। शाम को मैं आ ही जाऊंगी। रानू, ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं रह लेता हूँ शाम तक तुम्हारे घर में और तुम बेखबर होकर जाओ अपनी बहन की खबर लेने। फिर वो दोनों चिड़िया के घर तरफ चले जाते हैं। कुकू, कौवे अंकल को तंग ना करना, शाम तक मैं लौट आऊंगी। मम्मा, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं कुकू बेटे, तुम ज़्यादा उड़ नहीं सकते, मैं शाम तक जल्दी ही लौट आऊंगी, तुम यहीं रहो। और चिड़िया फिर वहाँ से चली जाती है। वाह चिड़िया, ऐसी ड्यूटी तो रोज लगा दिया करो तुम मेरी। वाह, इतना सारा भोजन। फिर कौआ चिड़िया का सारा भोजन खा लेता है और सो जाता है। कौआ तो ऐसे सोया था जैसे बरसों से सोया ही ना हो। अंकल कौवे, मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मेरे लिए पानी ला दो। चुप करके बैठ जाओ, क्यों नींद खराब कर रहे हो मेरी? अब एक शब्द भी बोले तो 2 चाटा लगाऊंगा। और कुकू सहम कर बैठ जाता है और कालू कौआ फिर से सो जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और रानू चिड़िया भी वापस आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कौवे अंकल से पानी मांगा तो वो मुझे डांटने लगे। कौआ खराटे ले रहा था। कालू, ओ कालू, मैं तुम्हारे ऊपर घर इस चलते छोड़कर नहीं गई कि तुम मेरा सारा भोजन ही खा जाओ। मैंने तो सोचा कि तुम मेरे पड़ोसी हो और मेरे बेटे कुक्कू का अच्छा से ध्यान रखोगे, लेकिन मेरा बच्चा प्यासे रो रहा है और तुम उसे पानी तक नहीं दे सके। लेकिन चिड़िया, तुम्हें तो पता है भोजन खाने के बाद मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है, बस आँख लग गई थी। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। ये मैंने क्या किया? इस कालू कौआ के पास अपने बच्चे को छोड़ने से अच्छा तो मैं कुक्कू को अकेला ही छोड़ देती। और फिर वो माँ बेटे बातें करने लग जाते हैं। कालू कौआ को तो अपने घोंसले में चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका घोंसला टूटा फूटा कांटों से बना हुआ था। जैसी नींद आज मुझे चिड़िया के घर आई, आज तक कभी वैसी नींद में नहीं सोया हूँ। कितना नरम नरम घोंसला था चिड़िया के घर में, मज़ा आ गया सोने में। जो भी हो, मुझे उस चिड़िया से उसका घर छीनना होगा, तभी मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा सोचकर कौआ रात भर अपने घोंसले में जगे रह जाता है और सुबह हो जाती है। क्या करना होगा? कैसे मैं छीनूं चिड़िया का घर? मैं ऐसा करता हूँ, अपने मामा जी के पास जाता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वही कोई उपाय बताएंगे मुझे। और कौआ
फिर अपने मामा के तरफ चला जाता है। फिर कालू कौआ अपने मामा के पास पहुंच जाता है। आओ भाई कालू, कैसे आना हुआ अपने मामा के पास? मामा जी, मेरे घर के पास एक चिड़िया रहती है, उसका घर बहुत ही नरम नरम है। बस मुझे किसी तरीके से उस चिड़िया का घर छीनना है। आप मुझे कुछ उपाय बताओ, इससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अच्छा, तो ये बात है। तुम ऐसा करो, चिड़िया को इस बात पर मनाओ कि वो 2-3 दिन तुमको अपने घर में रहने दे, और ऐसे हम उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। वाह मामा जी, ये बात तो बहुत मस्त है। मैं ऐसा ही करता हूँ। चिड़िया से कहता हूँ मेरे मामा जी आ रहे हैं और हमें 2-3 रात वो अपने घर में रहने दे। तुम ऐसे कहो चिड़िया से, मैं भी शाम तक आ जाऊँगा, मुझे भी आज कोई काम नहीं है। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है और सीधे रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो, रानो बहन, थोड़ा दरवाज़ा खोलना, मैं कालू हूँ। ये कालू कौआ फिर से मेरे घर आके मुझे बुला रहा है। ये जरूर कोई शैतानी करेगा, मैं इसे टाल देती हूँ। कालू, कुक्कू अभी अभी सोया है, तुम थोड़ी देर बाद आना। लेकिन कौआ भी बहुत शैतान था और वो कहता है, रानो, मेरी इज्जत की बात है, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना। फिर ऐसे रानो चिड़िया को कालू कौआ पर दया आ जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। क्या बात है कालू, क्या हुआ तुम्हारी इज्जत को? रानो, आज मेरा मामा जी शाम में घर आ रहे हैं और मेरा घर सारा टूटा हुआ है। अब मेरी इज्जत रानो तुम्हारे हाथ में ही है। कालू, मेरे हाथ में तुम्हारी इज्जत कैसे है? मैंने तो नहीं तोड़ा तुम्हारा घर और तुम कोई काम धंधा करते नहीं हो। मेरी बात तो सुन लो रानो चिड़िया, बस 2 दिन मेरे मामा जी रहेंगे तुम्हारे घर। 2 रात मुझे और मेरे मामा को तुम अपने घर में रख लो। तुम्हारा बहुत एहसान होगा चिड़िया मुझ पर। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा मासूम ना बनो, जाओ ले आओ अपने मामा जी को, लेकिन बस 2 रात ही वो मेरे घर में रहेंगे। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मेरे मामा बस 2 दिन ही रहेंगे तुम्हारे घर। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। रानो, मेरे मामा जी आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, दरवाज़ा खोलो। आइए आइए मामा जी। घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है चिड़िया, और घोंसला भी बहुत नरम नरम है। जी मामा जी, इसे अपना घर ही समझे। हाँ हाँ, इसे मैं अपना ही घर समझ रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे घर चला आया। इस निकम्मे भांजे का घर तो टूटा हुआ है। आप यहीं रहे मामा जी और आप सो जाएं। मैं भी मामा जी के साथ उन्हीं के पास सो जाता हूँ। बहुत समय बाद मिला हूँ मैं अपने मामा जी से, बहुत सारी बातें भी करनी है मुझे अपने मामा जी से। और वो सब बातें करते करते सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। चिड़िया, इस जंगल में दाना लेने कहाँ जाती हो? इस जंगल में दाना तो मिलता ही नहीं, दाना लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तुम पहाड़ों की तरफ चली जाओ, कल मैंने वहाँ देखा बहुत बड़े बड़े धान के पौधे हैं। लेकिन कौवे, तुमको भोजन लेने नहीं जाना है? अभी मामा जी सोए हुए हैं, उठेंगे तो हम भी चले जाएंगे दाना लेने के लिए। हम चलते हैं, और हाँ, दरवाज़ा बंद कर देना, दाना लेने जाना तो मेरे घर का। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब दरवाज़ा तो बंद होगा, ऐसे बंद होगा कि अब खुलेगा नहीं। और इस तरह दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ तो कोई भोजन नहीं है, फिर कौवे भैया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? फिर वहाँ मिट्ठू आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौवे ने बताया था यहाँ धान के पौधे हैं, वही देखने आए थे हम माँ बेटा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
तुम भी पागल हो चिड़िया। यहाँ तो दूर दूर तक भोजन का पता नहीं है, लेकिन कौवा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि उसे तुम्हारा भोजन चुराना होगा, इसीलिए। वो तो है भी मेरे घर में ही। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से जल्दी वापस हो जाती है। मामा जी, खूब मजे लेके खाओ चिड़िया के जमा किए हुए दाने। कालू, हमसे तो एक दिन का भोजन खोजा नहीं जाता। पता नहीं ये चिड़िया बारिशों के लिए कैसे भोजन जमा कर लेती हैं। मामा जी, हमें आम खाने से मतलब होनी चाहिए, हमें पेड़ों से क्या लेना देना। इस तरह दोनों हंसने लग जाते हैं। शाम होने से पहले चिड़िया अपने घर लौट आती है। चिड़िया के घर का दरवाजा बंद रहता है। चिड़िया आवाज देती है, कालू, ओ कालू, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत बादल आए हुए हैं। मुझे अपने घर की छत देखना है। ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और मेरा छत टपकने लगे। चिड़िया, ऐसा है, मामा जी सोए हुए हैं और मैं उन्हें जगा या परेशान नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, आज रात बाहर ही काट लो। शर्म करो कालू, मेरे साथ छोटा बच्चा है और ये घर कौन सा तुम्हारा है? ये घर तो मेरा है, खोलो दरवाजा। लेकिन दरवाजा कौवा नहीं खोलता है। कौवे, तुझे इस बात की सजा मिलेगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया और मेरा घर छीन लिया। इसका मतलब तुम मान गई बात कि इस घर को मैंने तुमसे छीन लिया है। फिर जाओ उधर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर चिड़िया रोते रोते एक पेड़ पर थोड़ी दूर में जाकर बैठ जाती है। फिर चिड़िया की नज़र एक लकड़हारे पर पड़ती है, जो चिड़िया के पेड़ को काट रहा था, जिस पर चिड़िया का घोंसला था। कुक्कू, अब मुझे समझ में आया कि भगवान ने शाम में मुझे मेरे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। देखो, सामने लकड़हारा उसी पेड़ को काट रहा है जिस पर हमारा घर बना हुआ था। मैं तो अपना घर दोबारा बना लूँगी, लेकिन कौवा और उसका मामा जो इस घर में है, वो अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। जैसे ही लकड़हारा पेड़ काटता है, चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और घर के नीचे कालू और उसका मामा दबकर मर जाता है। और कालू कौवे और उसके मामा को उसकी करने की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसमें वही पहले गिर के मर जाता है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।